हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद स्वाति। आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 के बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट के 30 वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के आंसर को डिटेल में जानेंगे। यह हमारा दूसरा सेट है। इससे पहले भी मैंने एक सेट चैनल में अपलोड कर दिया है, आप उसे जरूर देख लें। तो चलिए बिना देर के हुए आज का ये क्वेश्चंस का सीरीज शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है। यह कथन है, A plan is a trap to capture the future. This statement is of ऑप्शन ए न्यूमैन का, ऑप्शन बी हर्ले का, ऑप्शन सी एलन का या ऑप्शन डी टेरी का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एलन जी के द्वारा कहा गया था कि नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है। क्वेश्चन नंबर 2, हेनरी फ्योल का जन्म हुआ था। हेनरी फ्योल वॉज बोर्न इन ऑप्शन ए जापान में, ऑप्शन बी फ्रांस में, ऑप्शन सी जर्मनी में या ऑप्शन डी अमेरिका में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हेनरी फ्योल जी का जन्म 1841 ईस्वी में फ्रांस में हुआ था। हेनरी फ्योल जी के बारे में 2-3 बातें और आपको याद रखनी चाहिए, जैसे कि हेनरी फ्योल जी का जन्म 1841 ईस्वी में फ्रांस में हुआ था। उन्होंने प्रशासनिक प्रबंध के 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था, जिसके कारण उन्हें प्रशासनिक प्रबंध का पिता माना जाता है। और सबसे पहले हेनरी फ्योल जी ने ही प्रबंध के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था, और बाद में इन्हीं प्रबंध के सिद्धांतों में जो कमी पाई गई थी, उस कमी को पूरा करते हुए एवं उसमें वैज्ञानिक तर्कों का समावेश करते हुए F.W. टेलर जी के द्वारा वैज्ञानिक प्रबंध का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 3, प्रबंध किससे संबंधित है? मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू ऑप्शन ए भौतिक संसाधन फिजिकल रिसोर्सेस, ऑप्शन बी मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्सेस, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों बोथ द अबव या ऑप्शन डी कोई नहीं नन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि प्रबंध का संबंध भौतिक संसाधनों के प्रबंधन से भी है और मानव संसाधनों के प्रबंधन से भी है, इसलिए उपरोक्त दोनों इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, मानसिक क्रांति मूलाधार है। मेंटल रिवॉल्यूशन इज द एसेंस ऑफ ऑप्शन ए वैज्ञानिक प्रबंध का, साइंटिफिक मैनेजमेंट, ऑप्शन बी संयोजन का, कॉम्बिनेशन, ऑप्शन सी विवेकीकरण का, रैशनलाइजेशन या ऑप्शन डी इनमें से सभी ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर तो होगा वैज्ञानिक प्रबंध, क्योंकि वैज्ञानिक प्रबंध मालिक एवं श्रमिक दोनों की मानसिक सोच में परिवर्तन लाता है। वैज्ञानिक प्रबंध के पहले मालिक ये सोचते थे कि श्रमिक कार्य नहीं करते हैं और जो भी कार्य वे करते हैं बहुत धीमी गति से करते हैं। श्रमिकों को लगता था कि मालिक उनका शोषण करते हैं, उनसे अनावश्यक काम निकालते हैं और ज्यादा से ज्यादा कार्य लेकर उनका जो पारिश्रमिक है वो उन्हें कम देते हैं। लेकिन वैज्ञानिक प्रबंध दोनों की इन सोच में परिवर्तन लाता है और इस भावना पे बल देता है कि मालिक और श्रमिक दोनों एक दूसरे के लिए आवश्यक है। यदि श्रमिक नहीं होगा तो मालिक नहीं हो सकता और मालिक नहीं होंगे तो श्रमिक नहीं होंगे। इस प्रकार दोनों की भावनाओं में जो परिवर्तन लाने का कार्य करता है वो वैज्ञानिक प्रबंध करता है, क्योंकि वैज्ञानिक प्रबंध श्रमिक और प्रबंधक दोनों के दृष्टिकोण में परिवर्तन ले आती है और दोनों में यह भावना जगाती है कि अगर उत्पादकता वृद्धि होगी तो कर्मचारियों या श्रमिकों को लाभ होगा और प्रबंध और श्रमिक दोनों उस लाभ को साझा करेंगे। तो इस प्रकार दोनों को आगे बढ़कर कार्य करना चाहिए और एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप लगाने के बजाय कार्य पर ध्यान देना चाहिए। तो इस प्रकार वैज्ञानिक प्रबंध ने मालिक और श्रमिक दोनों की मानसिकता में परिवर्तन लाई है और यही मानसिकता मानसिक क्रांति का मूलाधार है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रबंध के सिद्धांत हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ऑप्शन ए गतिशील डायनेमिक, ऑप्शन बी लोचशील फ्लेक्सिबल, ऑप्शन सी सार्वभौमिक यूनिवर्सल या ऑप्शन डी इनमें से सभी ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो प्रबंध के सिद्धांत है वो गतिशील भी होते हैं, उनमें लोचशीलता भी पाई जाती है, अर्थात उनमें समय और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन भी संभव होता है। और प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक भी है, क्योंकि सभी क्षेत्रों में, चाहे वो व्यावसायिक हो चाहे गैर व्यावसायिक हो, सभी क्षेत्रों में अपनाए जाते हैं। इसलिए ये तीनों प्रबंध के सिद्धांत की विशेषता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, कुंटज एवं ओडोनेल के अनुसार प्रबंध के कुल मुख्य कार्य हैं। अकॉर्डिंग टू कुंटज एंड ओडोनेल,
The total main functions of management are ऑप्शन A 5, ऑप्शन B 4, ऑप्शन C 3 या ऑप्शन D इनमें से कोई नहीं, none of these। तो कुंटा जिम ओडोनिल जी ने प्रबंध के 5 कार्य बताए हैं। इन्हीं 5 कार्यों का हम अध्ययन करते हैं। उससे पहला कार्य है नियोजन यानी कि प्लानिंग, दूसरा कार्य है संगठन ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा कार्य है नियुक्तिकरण स्टाफिंग, और चौथा कार्य है निर्देशन डायरेक्टिंग, और पांचवा कार्य है नियंत्रण यानी कि कंट्रोलिंग। इन पांचों कार्य ये 5 कार्य प्रबंध ये प्रबंध के 5 कार्य कुंटा जिम ओडोनिल जी के द्वारा बताए गए हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, बजट के प्रकार होते हैं। टाइप्स ऑफ बजट आर ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 20। बजट मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। वृद्धिशील बजट, गतिविधि आधारित बजट, मूल्य प्रस्ताव बजट और शून्य आधारित बजट। तो इस प्रकार ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, व्यवसाय के आर्थिक वातावरण को प्रभावित करते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑप्शन ए आर्थिक नीति इकोनॉमिक पॉलिसी, ऑप्शन बी आर्थिक प्रणाली इकोनॉमिक सिस्टम, ऑप्शन सी दोनों बोथ या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आर्थिक नीति और आर्थिक प्रणाली ये दोनों व्यवसाय के आर्थिक वातावरण को प्रभावित करते हैं, क्योंकि सरकार द्वारा विभिन्न आर्थिक नीतियां प्रतिपादित की जाती है जिसका असर व्यवसायी को उनके व्यवसाय में भी पड़ता है, और सरकार द्वारा जो आर्थिक प्रणाली, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारापन किया जा सकता है। डेलीगेशन कैन बी डन ऑफ ऑप्शन ए अधिकार का अथॉरिटी, ऑप्शन बी उत्तरदायित्व का रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑप्शन सी जवाबदेही का अकाउंटेबिलिटी या ऑप्शन डी इनमें से किसी का नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अधिकार का, क्योंकि अधिकार का भारापन किया जा सकता है, क्योंकि अधिकार का भारापन किया जा सकता है, क्योंकि अधिकार का भारापन किया जा सकता है। तो इस प्रकार ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, अधिकार का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है। अथॉरिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड ऑफ ऑप्शन ए दैनिक कार्य का रूटीन वर्क, ऑप्शन बी आवश्यक कार्य का नेसेसरी वर्क, ऑप्शन सी साधारण कार्य का ऑर्डिनरी वर्क या ऑप्शन डी सरल कार्य का इजी वर्क। तो अधिकार का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है आवश्यक कार्यों का, तो आवश्यक कार्य से संबंधित अधिकार का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, प्रबंध कला है। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ ऑप्शन ए स्वयं काम करने की, डूइंग वर्क वनसेल्फ, ऑप्शन बी दूसरों से काम लेने की, टेकिंग वर्क फ्रॉम अदर्स, ऑप्शन सी स्वयं काम करने और दूसरों से काम लेने दोनों की, बोथ डूइंग वर्क वनसेल्फ एंड टेकिंग वर्क फ्रॉम अदर्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो प्रबंध दूसरों से काम लेने और स्वयं काम करने दोनों की कला है, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, प्रभावी भारापन के लिए आवश्यक है। फॉर इफेक्टिव डेलीगेशन व्हाट इज नेसेसरी, ऑप्शन ए संपर्क की सुविधा फैसिलिटी टू कॉन्टैक्ट, ऑप्शन बी सहयोग तथा समन्वय का पर्यावरण एटमॉस्फेयर ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, ऑप्शन सी अधिकारों की स्पष्ट व्याख्या क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ अथॉरिटीज या ऑप्शन डी इनमें से सभी ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रभावी भारापन के लिए उपरोक्त तीनों क्रियाएं आवश्यक है। संपर्क भी होना चाहिए, सहयोग एवं समन्वय भी होना चाहिए और अधिकारों का स्पष्ट व्याख्या भी होनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, कर्मचारियों के विकास में सम्मिलित है। डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉई इन्वॉल्व्स ऑप्शन ए पदोन्नति प्रमोशन, ऑप्शन बी स्थानांतरण ट्रांसफर, ऑप्शन सी प्रशिक्षण ट्रेनिंग या ऑप्शन डी ये सभी। तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, क्योंकि कर्मचारी के विकास के लिए प्रमोशन भी आवश्यक है, प्रशिक्षण भी आवश्यक है और स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर भी आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 14,
निम्न में से कौन सा क्रम सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट? ऑप्शन ए भर्ती चयन प्रशिक्षण, ऑप्शन बी चयन भर्ती प्रशिक्षण, ऑप्शन सी भर्ती प्रशिक्षण चयन या ऑप्शन डी प्रशिक्षण चयन भर्ती। सबसे पहले हम इसके सही क्रम को पहचानते हैं। जब कंपनी द्वारा वैकेंसी निकाली जाती है या रिक्त पदों के लिए आवेदकों को आमंत्रित किया जाता है तो सबसे पहले आवेदकों द्वारा ये भर्ती के फॉर्म भरे जाते हैं जिसे हम रिक्रूटमेंट फॉर्म कहते हैं और इस भर्ती के फॉर्म द्वारा अधिक से अधिक लोगों को फॉर्म भरने के लिए या आवेदन भरने के लिए प्रेरित किया जाता है। जब ये सारे आवेदन एक निर्धारित तिथि में निर्धारित मानदंडों के अनुसार भर करके निश्चित एड्रेस पर भेज दिया जाता है और जब फॉर्म आ जाते हैं तो इस फॉर्म का चयन किया जाता है। चयन करने के अनेक तरीके होते हैं, अनेक विधियां होती हैं। चयन के अनेक माध्यम हो सकते हैं, चाहे वो लिखित परीक्षा के माध्यम से हो, इंटरव्यू के माध्यम से हो, जिस भी किसी माध्यम से चयन की प्रक्रिया अपनाई जाती है इससे आवेदकों का चयन हो जाता है। चयन करने के बाद उन्हें उनके काम से संबंधित आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इस प्रकार भर्ती चयन प्रशिक्षण ये सही क्रम है, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, F.W. टेलर द्वारा रचित पुस्तक वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत का प्रकाशन सन में हुआ था। द बुक प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट रिटन बाय F.W. टेलर was published in the year ऑप्शन ए 1903, ऑप्शन बी 1911, ऑप्शन सी 1856 या ऑप्शन डी 1914। तो इसका आंसर होगा 1911। क्वेश्चन नंबर 16, कुशल निर्देशन के लिए अभिप्रेरणा है। फॉर एफिशिएंट डायरेक्शन मोटिवेशन इज ऑप्शन ए आवश्यक नेसेसरी, ऑप्शन बी अनावश्यक अननेसेसरी, ऑप्शन सी धन की बर्बादी वेस्टेज ऑफ मनी या ऑप्शन डी समय की बर्बादी वेस्टेज ऑफ टाइम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि कुशल निर्देशन के लिए अभिप्रेरणा क्या है? आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 17, प्रबंधक होता है। द मैनेजर इज ऑप्शन ए बॉस, ऑप्शन बी नेता लीडर, ऑप्शन सी स्वामी ओनर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का आंसर होगा नेता, क्योंकि प्रबंधक हमेशा एक नेता का कार्य करता है। नेता के सारे गुण एक प्रबंधक में होते हैं, क्योंकि प्रबंधक ही संगठन के सभी कार्यों का निर्देशन करते हैं और प्रबंधक के मार्गदर्शन में ही संगठन के कार्य किए जाते हैं, इसलिए प्रबंधक एक नेता होता है। क्वेश्चन नंबर 18, संप्रेषण होना चाहिए। कम्युनिकेशन शुड बी ऑप्शन ए सरल सिंपल, ऑप्शन बी कठिन डिफिकल्ट, ऑप्शन सी उचित प्रॉपर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो संप्रेषण उचित होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, प्रभावी संप्रेषण के लिए आवश्यक है। फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज नेसेसरी, ऑप्शन ए स्पष्टता क्लैरिटी, ऑप्शन बी शिष्टता कटसी, ऑप्शन सी निरंतरता कंटिन्यूटी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो प्रभावी संप्रेषण के लिए उपरोक्त तीनों बातें होनी चाहिए, क्लियरिटी भी होनी चाहिए, संप्रेषण में जो भी बातें बोली जा रही हो उसमें शिष्टता को भी ध्यान में रखनी चाहिए और संप्रेषण जो है वो कंटिन्यूटी भी होनी चाहिए, निरंतर होनी चाहिए, तभी वो संप्रेषण प्रभावी होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, संदेश वाहन के माध्यम का उदाहरण है। एग्जाम्पल ऑफ द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इज ऑप्शन ए पत्र लेटर, ऑप्शन बी टेलीफोन, ऑप्शन सी ईमेल या ऑप्शन डी इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। संदेश वाहन का जो माध्यम है वो लेटर भी है, टेलीफोन भी है, ईमेल भी है। सबसे पुराना माध्यम की अगर बात करें तो वो लेटर है, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है संदेश वाहन के माध्यम का उदाहरण। उपरोक्त तीनों माध्यम है संदेश वाहन के, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, संदेश वाहन के न्यूनतम पक्षकार होते हैं। द मिनिमम पार्टीज ऑफ कम्युनिकेशन आर ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 8 या ऑप्शन डी 16। तो इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर ए ही होगा, क्योंकि संदेश वाहन का न्यूनतम पक्षकार पूछा जा रहा है और न्यूनतम पक्षकार तो सिर्फ दो ही आदमी हो सकते हैं। एक आदमी है संदेश बोलने वाला और दूसरा सुनने वाला, एक आदमी संदेश देने वाला या दूसरा प्राप्त करने वाला। तो इस प्रकार संदेश वाहन के न्यूनतम पक्षकार दो व्यक्ति ही हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अध्ययन नहीं किया जाता है। विच स्टडी इज नॉट डन अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट, ऑप्शन ए गति अध्ययन मोशन स्टडी, ऑप्शन बी लाभ अध्ययन प्रॉफिट स्टडी, ऑप्शन सी समय अध्ययन टाइम स्टडी या ऑप्शन डी फटीग स्टडी।
तो लाभ अध्ययन जो है वो वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत नहीं किया जाता है। गति अध्ययन तो किया ही जाता है, गति अध्ययन तो किया जाता है, समय अध्ययन भी किया जाता है और थकान अध्ययन भी किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्योंकि वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत गति अध्ययन किया जाता है, समय अध्ययन किया जाता है और थकान अध्ययन भी किया जाता है, लेकिन लाभ अध्ययन नहीं किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, नियंत्रण संबंधित है। कंट्रोल इज रिलेटेड टू ऑप्शन ए परिणाम रिजल्ट्स, ऑप्शन बी कार्य फंक्शंस, ऑप्शन सी प्रयास एफर्ट्स, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। नियंत्रण के अंतर्गत यह देखा जाता है कि जो भी कार्य निर्धारित किए गए थे या जो भी योजनाएं या प्लानिंग की गई थी और उसके अनुसार जो रिजल्ट का अनुमान लगाया गया था, रिजल्ट उसके अनुसार आया है या नहीं, इसके बारे में तुलना की जाती है। इसलिए नियंत्रण हमेशा परिणाम से संबंधित होता है। नियंत्रण के अंतर्गत परिणाम की तुलना पूर्व प्रमाप से किया जाता है, इसलिए नियंत्रण परिणाम से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 24, वित्त का सबसे सस्ता स्रोत है। ऑप्शन ए ऋण पत्र डिबेंचर, ऑप्शन बी समता अंश पूंजी इक्विटी शेयर कैपिटल, ऑप्शन सी पूर्वाधिकार अंश प्रेफरेंस शेयर, या ऑप्शन डी प्रतिधारित आय रिटेन अर्निंग। वित्त का जो सबसे सस्ता स्रोत होगा वो प्रतिधारित आय होगा, रिटेन अर्निंग होगा, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, विपणन व्यय भार है। मार्केटिंग एक्सपेंडिचर इज अ बर्डन। ऑप्शन ए उद्योग पर, ऑन इंडस्ट्री, ऑप्शन बी व्यवसायियों पर, ऑन बिजनेसमैन, ऑप्शन सी उपभोक्ताओं पर, ऑन कंज्यूमर्स, या ऑप्शन डी इनमें से सभी पर, ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो विपणन व्यय है वो उद्योग अपने प्रोडक्ट पर जोड़ करके उनके मूल्य निर्धारित करते हैं। इनके मूल्य पर व्यवसायी अपने विपणन व्यय को जोड़कर उसका मूल्य निर्धारित कर देते हैं और अंतिम में उपभोक्ताओं को सभी विपणन व्यय को चुकाना पड़ता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम प्रभावी है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज इफेक्टिव इन इंडिया फ्रॉम ऑप्शन ए 15 अप्रैल 1986 से, ऑप्शन बी 15 अप्रैल 1987 से, ऑप्शन सी 15 अप्रैल 1988 से, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 15 अप्रैल 1987 यानी कि 1987 से भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम प्रभावी है या लागू है। क्वेश्चन नंबर 27, उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसियां हैं। कंज्यूमर डिस्प्यूट सेटलमेंट एजेंसीज आर, ऑप्शन ए जिला आयोग डिस्ट्रिक्ट कमीशन, ऑप्शन बी राज्य आयोग स्टेट कमीशन, ऑप्शन सी राष्ट्रीय आयोग नेशनल कमीशन, या ऑप्शन डी इनमें से सभी, ऑल दी अबव। तो इनमें से सभी इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि उपभोक्ता विवाद निवारण के लिए 3 एजेंसियां बनाई गई है, जिला आयोग, राजकीय आयोग और राष्ट्रीय आयोग। इसलिए उपरोक्त तीनों उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसी है, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, राज्य आयोग विवादों का निपटारा कर सकता है। स्टेट कमीशन कैन सेटल डिस्प्यूट्स, ऑप्शन ए 20 लाख रुपए तक, ऑप्शन बी 50 लाख रुपए तक, ऑप्शन सी 1 करोड़ तक, या ऑप्शन डी 1 करोड़ से अधिक। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि राजकीय आयोग द्वारा 1 करोड़ से अधिक लेकिन 10 करोड़ से कम रुपए से संबंधित विवादों का निपटारा किया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, उत्पाद की विशिष्ट जानकारी किससे होती है। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोडक्ट इज प्रोवाइडेड बाय, ऑप्शन ए पैकिंग, ऑप्शन बी ब्रांडिंग, ऑप्शन सी पेटेंट, या ऑप्शन डी लेबलिंग। तो लेबलिंग इसका आंसर होगा, क्योंकि लेबल के अंतर्गत उत्पाद से संबंधित सारी जानकारी प्रदान कर दी जाती है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में कौन सी सबसे कम खर्चीली भर्ती की विधि है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट एक्सपेंसिव मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट। ऑप्शन ए वॉक इन इंटरव्यू, ऑप्शन बी कैंपस प्लेसमेंट, ऑप्शन सी रोजगार कार्यालय, या ऑप्शन डी इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। तो वॉक इन इंटरव्यू जो है, जो सिर्फ इंटरव्यू के द्वारा भर्ती की प्रक्रिया की जाती है, तो ये सबसे कम खर्चीली वाली भर्ती की विधि है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस प्रकार आज की क्लास में हम लोगों ने कुल 30 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस
को समझा, जाना। अगर आप लोगों को आज का यह क्लास जरा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया हो, तो आप इसे जरूर लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक से हम बहुत प्रोत्साहित होते हैं। तो प्लीज आप इसे जरूर लाइक करें, दूसरों को शेयर करें, और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आगे मैं बीएसटी क्लास 12 का सेट नंबर 3 भी चैनल पर अपलोड करूंगी, तो आप उसे भी जरूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।